अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 9th क्लास फिज़िक्स। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिबर। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग है, ये पेपर के अंदर अक्सर ये लॉन्ग आता रहता है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिबर क्या होता है? अगर वर्नियर कैलिबर की डायग्राम देखनी हो तो बुक का पेज नंबर जो 13 है इसके टॉप इसकी डायग्राम बनी हुई है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर कैलिबर होता है। ये काम क्या करता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1/10 मिलीमीटर तक जाकर ये हमें मेजरमेंट देता है और इसी के साथ साथ ये हमें और क्या मेजर करके देता है, ये हमें थिकनेस निकाल के देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, डायमीटर ये मेजर करके देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ निकाल के देता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ निकाल के देता है। स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर कैलिबर है। हम चूँकि चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स का, कोई भी मेजरमेंट निकालते हैं तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और ऐसा इससे पहले आपने देखा कि डिफरेंट लेंथ को मालूम करने के लिए हम मीटर रूल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेजरिंग टेप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्नियर कैलिबर की अपनी स्पेस है। वर्नियर कैलिबर हमें चीज़ों की लेंथ निकाल के देता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर कैलिबर है और ये वर्नियर कैलिपर हमें चीज़ों की लेंथ निकाल के दे सकता है, डायमीटर निकाल के दे सकता है और इस तरह से ये हमें चीज़ों की डेप्थ भी निकाल के दे सकता है। इसके दो जाज होते हैं। ये ऊपर वाला जो जा है ये डायमीटर निकाल के दे सकता है, किसी भी सर्कुलर शेप का डायमीटर निकाल के दे सकता है और जो लोअर जा होता है वो हमने एक्सटर्नल डायमीटर निकाल के दे सकता है। और ये जो वर्नियर कैलिपर होते हैं ये डिजिटल भी होते हैं और मैकेनिकल भी होते हैं। ये जो आपके सामने आपको वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है ये डिजिटल नहीं है, ये मैकेनिकल है। अब ये इसकी कंपोनेंट्स को पहले समझ लेते हैं। इसके दो स्केल होते हैं। ये जो ऊपर आपको स्केल नज़र आ रहा है ये मेन स्केल कहलाते हैं, जिसको रेड कलर से हाईलाइटेड है। ये ऊपर वाला जो है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग किस तरह से मालूम की जा सकती है। ये जो ऊपर आपको स्केल नज़र आ रहा है जो रेड कलर का हाईलाइटेड है इसको मेन स्केल कहते हैं, ये वाला रेड वाला। और इसी तरह से ये ऊपर भी आपको स्केलिंग नज़र आ रही है रेड के ऊपर, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये ग्रीन कलर का ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल है और मेन स्केल फिक्स होता है। वर्नियर स्केल इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इसके बाद इसकी मेजरमेंट जो है वो ले लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके जाज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके दो जाज होते हैं। ये ऊपर वाला एक जा होता है जिसको अपर जा कहते हैं और एक नीचे वाला जा होता है इसको लोअर जा कहते हैं। अब ये अपर जा काम किस तरह से करता है? ये अपर जा इस तरह से काम करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर रखें ये अंदर से डायमीटर जो है हमें निकाल के दे सकता है, जबकि लोअर जा को जब हम देखें तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये बाहर से एक्सटर्नल डायमीटर निकाल के दे सकता है। इसी वजह से करके जो बुक के अंदर इसका नाम एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन का जिक्र किया। अब ये जो ऊपर आपको दो स्क्रू नज़र आ रहे हैं इनको लॉक्स कहते हैं। ये जो लॉक होते हैं ये इनकी वर्किंग क्या है? स्टूडेंट्स जब हम ये मेन स्केल को ये मेन स्केल है ये फिक्स है, इसके ऊपर ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल स्केल है। हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो फिर इनको लॉक कर देते हैं ताकि ये मज़ीद मूव ना कर पाए, क्योंकि हमने बार बार इसकी जो है वो स्टडी करनी होती है, यहाँ से इसकी हमने रीडिंग पिक करनी होती है। स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें रीडिंग्स की तो अज्यूम कर लें कि इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है और ये जो वर्नियर स्केल है ये वहाँ तक ओपन हो जाता है। हम फिर चेक ये करेंगे कि ये वाला जो ज़ीरो है
ये वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है मेन स्केल के कौन से पॉइंट को कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 2.1 को टच कर रहा है। जूम करके ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन के किस पॉइंट को टच कर रहा है, 2.1 को ये टच कर रहा है। सिमिलरली ये जो ऊपर वाली रीडिंग है इसको वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं। इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक मेन स्केल रीडिंग होती है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। मेन स्केल हमारे पास 2.1 आ रही है। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है और कितनी है। वो किस तरह से कैलकुलेट होगी स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर से 0 से लेकर आएंगे तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं 6 के साथ 8 कॉन्साइड कर रहा है। वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह से मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम उसकी मेजरमेंट मालूम कर रहे हैं। अब इसकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक मेन स्केल रीडिंग होती है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से इसकी रीडिंग समझनी है कि इसकी रीडिंग किस तरह से पिक करते हैं। हमने जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया है हमने ये चेक करना है कि वो उसका डायमीटर कितना है एक्सटर्नल, क्योंकि वो लोअर जॉ में इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये वर्नियर स्केल का ये जो ज़ीरो है ये मेन स्केल के कौन से पॉइंट को टच कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये 2.1 को टच कर रहा है। और इसी तरह से फिर हम ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा हिस्सा मेन स्केल के एग्जैक्टली नीचे उसके साथ टच हो रहा है। अब फिज़िक्स में जो आपकी बुक है उसके अंदर ये लफ्ज़ कॉन्साइड यूज़ किया हुआ है। हम ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिजिट मेन स्केल की कौन से डिजिट के साथ कॉन्साइड कर रहा है। जब हम शुरू से देख कर आते हैं ये अगर हम देखें ये 2 भी कॉन्साइड नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 में भी थोड़ा सा फ़र्क है, 7 किसी हद तक कर रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो 8 सही कॉन्साइड कर रहा है 6 के साथ। तो ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी वो हमारे पास 8 आएगी और मेन स्केल जो रीडिंग आएगी वो हमारे पास यहाँ से 2.1 आ जाएगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हमारे पास 8 आ रही है और जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.1 आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्नियर स्केल है ये यहाँ तक मूव किया हुआ है और इतना ये ओपन हुआ है। स्टूडेंट्स ये तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि इसका जो लोअर जा है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टॉल करके उसकी रीडिंग किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब हम चेक ये करते हैं कि इसके जो अपर जाज हैं ये ऊपर वाले, इनको किस तरह से इस्तेमाल करके और उनकी रीडिंग किस तरह से पिक की जा सकती है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने वर्नियर कैलिबर है। अगर हम इसको ओपन करें और कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अपर जा के ऊपर इंस्टॉल करें, अपर जा जो है वो अंदर से बॉडी को मेजर करके देता है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने अपर जा के ऊपर इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद वर्नियर कैलिबर को स्लाइड करवाया, जहाँ तक ये ओपन हो सकता है वहाँ तक हमने ओपन किया। अब हम इसकी रीडिंग को पिक करते हैं कि इसकी रीडिंग किस तरह से पिक की जा सकती है। स्टूडेंट्स प्रोसेस इसका यही है जो पीछे था। इसकी भी दो रीडिंग्स आएंगी, एक मेन स्केल रीडिंग आएगी और एक वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी। इसको हम खोलेंगे और चेक करेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के किस पॉइंट को सही टच कर रहा है, ये इसकी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। सिमिलरली जब हम वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 5 वाला डिजिट है ये एग्जैक्टली इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो अगेन उसी तरह से ही हम इसकी दो रीडिंग पिक करके और इसकी भी हम इंटरनल डायमीटर जो है वो इस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं ईजीली। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसकी टेल के बारे में कि ये इसकी जो टेल होती है ये क्या काम करती है जो मेन स्केल के पीछे होती है। स्टूडेंट्स ये आपको एक बीकर नज़र आ रहा है, हमने इसकी डेप्थ को मालूम करना है। इसकी डेप्थ को मालूम करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वर्नियर कैलिबर किस तरह से इस्तेमाल होता है। वर्नियर कैलिबर को जब हम खोलते हैं तो इसकी ये टेल होती है। अब इस टेल की मदद से हम इसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। इसको हम लेके जाएंगे उस बीकर के पास और उस बीकर के ऊपर रख कर हम फिर वर्नियर कैलिबर को ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे और इसकी जितनी भी टेल है वो सारी की सारी इस बीकर की डेप्थ में चली जाएगी और फिर जैसे ये रुकेगी हम ऊपर जाकर इसकी जो है रीडिंग एग्जैक्टली उसी तरह से कवर कर लेंगे। मेन स्केल रीडिंग हम इधर से पिक कर लेंगे और इसी तरह से वर्नियर स्केल रीडिंग हम इसी ऊपर वाले स्केल से हम
निकाल रहेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये वर्नियर कैलिपर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ये मैकेनिकल भी होता है और डिजिटल भी होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिजिटल है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और ये लोअर जा में चूँकि चीज़ रखी हुई है और ये लोअर जा जो है वो इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो हमें निकाल के दे सकता है और जो भी इसका एक्सटर्नल डायमीटर होगा वो यहाँ पे हमारे सामने डिजिट में स्क्रीन में शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ डाउन 1 डिवाइड बाय 10th ऑफ मिलीमीटर। इट कैन बी यूज द थिकनेस डायमीटर विथ डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने थिकनेस भी इसकी निकाल के चेक कर ली, डायमीटर भी चेक कर लिया कि किस तरह से काम करता है, विथ भी निकाली और आखिर में हमने एक बीकर लेकर उसकी डेप्थ को भी निकाल के देख लिया कि वर्नियर कैलिबर डेप्थ किस तरह से मालूम करवाता है। स्टूडेंट्स ये सारा आगे इसका लॉन्ग है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी फर्दर चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।